आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, तो रोक कर दिखा दो। पानी के ऊपर वॉर हो जाएगी। क्या जंग करनी है, प्यार की जंग करो। वहाँ से रोजाना आपको पानी मिलता है, वहाँ से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। जो जुल्म इन्होंने कश्मीरियों पे किया है, लोगों के गोश्त काट के और उनको कहा था अपना ही गोश्त खा लो, जलाई जाती थी स्किन। दो लोग हैं इस दुनिया में, एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी। हर जगह पे हमारा वजीर आजम जो है वो डोनाल्ड ट्रंप को सलूट मारता है। ये हमारी रगों में से खून चूस रहे हैं। ये पाकिस्तान को इन गंदे लोगों से आजाद करना है, करप्शन ज्यादा लोगों से आजाद करना है। मैं आज आपको बताऊं, जो कोविड की वैक्सीन हमें लगी थी वो सारी इंडिया में मैन्युफैक्चर हुई थी। तोबा तोबा तोबा। इंडिया वो कैपेबिलिटी एक्वायर कर रहा है जो कि यूएस बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इंडिया में डेवलपमेंट हुई है। कंपैरिजन अब इंडिया और पाकिस्तान करना बेवकूफी है। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें। हमारा इंडिया के साथ जंग करना बनता ही नहीं था। इंडिया अब अपने आप को चौधरी समझता है। आप जंग 3 दिन की क्यों करते हो? इंडियन आर्मी रेप करती है क्योंकि वहाँ पे औरत महफूज नहीं है। वहाँ पे ऑपरेशन सिंदूर, किसी पागल को पागल बनाए आप। आज का वीडियो अगर आप देखेंगे ना तो आप कहेंगे कि भाई हमें प्राउड है कि हम भारतीय, हमें प्राउड है कि हम भारत जैसा देश में जन्म लिए। दोस्तों, जब से बंगाल इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी के विजय हुआ है तब से पाकिस्तान बौखला गया। यूं कह ले तो पाकिस्तान पागल हो चुका है। अब पाकिस्तान के हर एक बंदा सोशल मीडिया पे आके टीवी चैनल पे बैठ के अब एक ही चीज बोल रहा है, जंग जंग के बात कर रहा है। उनको डर सता रही है कि भारत फिर से 10 मई वाला वाकया न दोहरा दे। पाकिस्तान के जो आवाम है, पाकिस्तान के जो आम लोग हैं, हम भारतीय हमेशा ही बताने की कोशिश करते हैं कि आप अपने अदारे, अपने लोग के चक्कर में मत आओ। आपको अभी भी बरगलाया जा रहा है, आपको गलत चीजें बताई जा रही है। जैसे आपको बचपन से जो चीज गलत बताया गया है, आपको अभी भी गलत ही बताया जा रहा है, गलत ही दिखाया जा रहा है। तो नमस्कार, मैं आपका दोस्त डिप्टी। चलिए देखते हैं वीडियो। सीख फ्रॉम इंडिया, क्योंकि इंडिया ने अपने इंस्टीट्यूशंस पे बहुत काम किया। लेकिन ऐसे ही देखो, कंपैरिजन अब इंडिया और पाकिस्तान करना बेवकूफी है। अब पहले के दौर में हम कंपेयर करते थे कि इंडिया हमारे करीब है, अब इंडिया हमें बहुत पीछे छोड़ चुका है। अगर आप पॉवर्टी लाइन की बात करें तो तकरीबन 10% और पाकिस्तान की 17% आबादी जो है वो पॉवर्टी लाइन मतलब गुर्बत से नीचे। ये 17% आप बता रहे हैं। वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट आई है 45% पाकिस्तान की पॉपुलेशन जो है वो पॉवर्टी रेट से नीचे जिंदगी गुजार रही है। असल में मैंने ऑफिशियल वगैरह देखे थे ये नंबर्स, ये अनऑफिशियल अगर आप देखा जाए तो 45-50% हो गया होगा। कल अगर आप वो मुल्क ना दे, आपकी तो वैसे ही डिप्लोमेटिक रिलेशन विद इंडिया नरम गरम रहते हैं। कल वो आपको कहे जी मैंने आपको देनी नहीं वैक्सीन, तो आप क्या करेंगे? एंड एपीआई भी, इंडिया एपीआई का भी दुनिया का बहुत बड़ा सप्लायर है, जो ये रॉ मटेरियल है, और चाइना और इंडिया। दो लोग हैं इस टाइम पे इस दुनिया में जिन पर ये असूल लागू नहीं होते। एक का नाम नेतन्याहू और दूसरे का नाम नरेंद्र मोदी, जो कि एक दरिंदा है। दरिंदा सिर्फ इंसान है। हम इससे क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि आप इजहारियत कैसे करेगा, ये चीज वैसे करेगा। वो भी इंसानियत सोच, कोई भी हरकत कर सकता है, वो किसी भी लेवल तक गिर सकता है क्योंकि जुनूनियत उसके सर पर सवार है। पाकिस्तान और इंडिया के ऑफिशियल्स के दरमियान खुफिया मुलाकातें हुई हैं। खुफिया मुलाकातां लोग के करते हैं ना करो, साढ़े सामने जड़ी असली गल है साढ़े सामने ले आके करो, शक च पाए जाएंगे होरे तुसी की कर रहे हैं। इतने सालों से हम जो है वो आपस में हमारे रिलेशन नहीं अच्छे हो सके, बस वॉर की ही खबरें चलती हैं। आप कह रहे हैं पानी के ऊपर वॉर हो जाएगी। क्या जंग करनी है, प्यार की जंग करो। ये मार दी जंग की है, तुसी बंदे मारी जाओ, इधरों मारी जाओ उधरों नहीं। पता नहीं जिंदगी कितनी है कितनी नहीं है, बस खुश होके जी लो, सुकून नाल जी लो तो जीण दो, है ना। देखिए, जब आपकी किसी के साथ दुश्मनी है, आपको पता भी है एक हमसाया है, वहां से रोजाना आपको पानी मिलता है, वहां से आपको खाना मिलता है, हवाएं मिलती है, तो आपका काम ही नहीं उसके साथ लड़ना। शुरू से हमें उनका साथ जंग करना बनता ही नहीं है, ठीक है ना। कोई सी भी मार्के पे, क्योंकि हमारा सारे दरिया उधर से आ रहे हैं। हमारा इंडिया के साथ जंग करना बनता ही नहीं था। जब हम अलहदा हुए थे, हम मिलजुल के रहते, जंग ना करते, आज ये मसले ना उठते। भाई, डोनाल्ड ट्रंप जैसा आदमी तारीफ पे तारीफ करता चला जा रहा है इसलिए कि उसको आपसे काम पड़ा हुआ है। इसके अलावा आपने कौम के लिए कुछ टका कमाया। कर्जे पाकिस्तान के बढ़ते चले जा रहे हैं और पिछले 3-4 सालों में सबसे बड़ी कामयाबी की खबर पता क्या आती है पाकिस्तान में? कि जनाब पाकिस्तान को कर्जे की एक और किस्त मिल गई। ये है जनाब सबसे बड़ी कामयाबी। फिर ये सारे टाउट मिलकर एक दूसरे को मुबारकबाद देते हैं, मुबारक हो जी, कर्जा मिल गया, बहुत बड़ी माशी कामयाबी हो गई। इंडिया अभी चूंकि उस पर रेगुलर उसकी प्रोग्रेस पे वर्किंग करता रहता है, और अभी रिसेंटली इन्होंने जो अग्नि मिसाइल का जो इन्होंने लॉन्च करने की तरफ जा रहे हैं, तो ये एक उनके लिए बहुत बड़ा एक माइलस्टोन होगा जो अचीव करेंगे। ये इनका उतरता हुआ निकाब पूरी कौम ने देखा है। अब कुछ लोग ये बातें करते हैं कि फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सदर पाकिस्तान बन जाएगा, और वो कोशिश कर रहे हैं कोई आईनी तरमीम करके सदर पाकिस्तान बन जाए। कुछ भी बन जाए, ये मुल्क नहीं चलना। सदर पाकिस्तान बन जाए, वजीर आजम बन जाए, आर्मी चीफ के ऊपर भी कोई ओहदे ले ले, वो भी बन जाए, कुछ भी बन जाए, खुदा नहीं बन सकते। एक इंसान जो कि बेजमीर है,
जो कि घटिया है, जो कि फिरौन फितरत है, जो कि इंतहाई नफ्सियाती है, बकायदा एक साइकोपाथ है, ये जंगलों में निकल गया था कुछ अरसा पहले। ये जरा आप गूगल करें, ये तमाम चीजें आपको नजर आएंगी। ये शख्स ज़हनी तौर पर तवाजुन अपना खो बैठा है, ये मेंटली स्टेबल नहीं है। ही नीड्स अ साइकियाट्रिस्ट। हमारी किस्मत खराब है कि भाई हमारे साथ पड़ोसी है, तो हम क्या करें, हम अपने पड़ोसी तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, हम अपनी स्मार्टनेस के साथ अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। आज ना वो अग्नि 7 बनाते, ना हम एटम बम बनाते, ना ये सारा कुछ होता। लिहाजा अब तो ये जंगे छोटे मोटे मसलों में तो होती रहेंगी और बस पाकिस्तान जीतता रहेगा और हर 400-500 रुपए पेट्रोल भी जाएगा। एक और जंग हो जाएगी तो ये 600 पे चला जाएगा। वो बोलेंगे हम तो आपको जंगे जीत के दे रहे हैं, तो पेट्रोल तो महंगा होगा। भारत जो माशी पावर है, इकोनॉमिक पावर है, जिसके रिजर्व्स बहुत ज्यादा हैं, जिसने 91 में आखिरी बार IMF से लोन लिया था, जो चाइना को इकोनॉमिकली मुकाबला करने के लिए ख्वाहिश रखता है, वो भारत इन हालात में अपनी मईशत को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के हालात को नॉर्मल रखने के लिए उन्हें प्लान दे रहा है। हमारी हुकूमत का प्लान कहाँ है? अबाउट इट कि इंडिया जो है वो एक इमर्जिंग इकोनॉमी है, ठीक है, और वो इंडिया ने अग्नि 6 बेसिकली किया है, वो बेसिकली इट्स टू थ्रेटन चाइना। ठीक है, वो चीन के लिए उसने तैयार किया है। अपना बजट भी बहुत ज्यादा इस पे स्पेंड कर रहे हैं और इवन ना सिर्फ बजट स्पेंड करते हैं, हाँ। वो बजट को बैलेंस रख के चलते हैं ताकि उनकी अपनी मुल्क की जो इकोनॉमी है वो भी डिस्टर्ब ना हो। कि हमने इस तरह के पागल नफ्सियाती जुनूनी किस्म के पड़ोसी को, जो कि हमारे पड़ोस मुल्क का प्रधानमंत्री बन चुका है, जिसके CV में क्या लिखा हुआ है कि मुसलमानों के खून से इसके हाथ रंगे हुए हैं, क्यों हम अब इंडिया के साथ जंगे करें इस बात पे? अगर जंग कर भी लेंगे, क्या वो हमें पानी दे देगा? नहीं, बिल्कुल नहीं देगा। नहीं देगा ना। वो तो हमारी हवा भी रोकना चाहता है, वो तो चाहता है कि ये भूखे नंगे मर जाए, ये सूरज भी इनकी तरफ ना जाए। देखो, दुश्मन कुछ भी सोच सकता है। कि पाकिस्तान इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसके पास स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व्स गवर्नमेंट के पास अपने नहीं है। गवर्नमेंट कमर्शियल एंटिटीज के रिजर्व्स को अपना रिजर्व कहती है, बाकी सारे मुल्कों के पास है, हमारे पास नहीं है। और इसराइल और भारत इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे हैं, प्रॉक्सी वॉर कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैला रहे हैं, और भारत सर तोड़ कोशिशों में लगा हुआ है कि किसी तरह से ये पाकिस्तान को मकबूजा कश्मीर की आवाज़ बनने से रोक सके। लेकिन आज मैं नरेंद्र मोदी तुम्हें बता रही हूँ कि अगर तुम में हिम्मत है ना, तो रोक कर दिखा दो, क्योंकि हमारे वजीर आजम किसी भी सूरत कश्मीर की आवाज़ उठाने से रुकने वाले नहीं हैं। और आज एक बार फिर वजीर आजम ने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, कहीं का नहीं छोड़ा। कि हम रोते रहेंगे जी इंडिया ने ये कर दिया, अब ये इंडिया जंग कर रहा है, अब हम क्या करें? या तो फिर उनसे छीन लो सब कुछ। ठीक है, जब आपको पता है पानी पे जंग होगी तो फिर एक आप जंग 3 दिन की क्यों करते हो? हमेशा आप 2-4 दिन की क्यों जंग करते हो? फिर लंबी जंग करो, या उनसे ले लो या उनको दे दो। एक ही काम करो ना। ये क्या है कि अभी हमारी टेंशनें खत्म नहीं हुई, ईरान की वार खत्म नहीं हुई, हमारा पेट्रोल महंगा है, अब नया शोशा आ गया है कि जी ये इंडिया पानी बंद कर देगा। तो हम किधर जाएं? किसको कहें? इंडिया से दोस्ती करें या इंडिया से दुश्मनी करें? क्या करें? इंडियन आर्मी रेप करती है। अब जहां की जो फौज है जो रेप में मसरूफ होगी, वहां पे ट्रेनों में रेप हो रहे होते हैं लड़कियों के, वहां पे औरत महफूज नहीं है। वहां पे ऑपरेशन सिंदूर, किसी पागल को पागल बनाए आप। ऑपरेशन सिंदूर किन के लिए? खवातीन को तहफ्फुज़ तुम प्रोवाइड नहीं कर सकते, उनकी इज्जतें बसों में ट्रेनों में महफूज नहीं है। तुम लोग की सेना वहां पे खवातीन के रेप करती है। दुश्मन तो कुछ भी सोच, जिस तरह हम इंडियन के लिए बुरा सोचते हैं, फिर वो हमारा भी दुश्मन है। हम भी सोचते हैं, फिर वो भी सोचता होगा। और मेरे ख्याल में जो नेक्स्ट वार अगर पाकिस्तान की होगी ना, वो पानी से रिलेटेड होगी, क्योंकि इंडिया अब अपने आप को चौधरी समझता है, वो नहीं कभी भी पानी से रिलेटेड पीछे हटेगा। गूगल करके देख लें कि सबसे ज्यादा दुनिया भर में रेप कहां पर होता है? भारत में, इंडिया में। सबसे ज्यादा रेप कहां पर होता है? इंडिया में। ये बचाएंगे वहां की खवातीन का सिंदूर? ये खेलते हैं माइंड गेम्स, ये लोगों की नफ्सियात के साथ खेलते हैं। जब आपके पास कहते हैं जी हमारे पास दुनिया की आला फौज है, ठीक है, फिर छीन लो उनसे और भी दरिया को, बोलो जो बंद किए ये भी खोलो। जब जंग करनी है फिर एक दरिया पे ना करो, 6 के 6 पे करो, और बस ठीक है, हमें हमारा हक लेकर दो। यहाँ पर उनके जो हुक्मरान है वो असल में आवाम के लिए सोचते हैं, उन्होंने आवाम के लिए डिसीजन लिए। टैलेंट की कहते हैं ना कदर की गई। अब आप देख लो क्रिकेट और हॉलीवुड बॉलीवुड कितना आगे बढ़ चुका है, वहाँ पर टैलेंट की कदर की जाती है। हमारे यहाँ पे जो सिर्फ पर्ची सिस्टम जिसे कहते हैं ना आम जबानों में, ये जंगी जुनून रखने वाला जो शख्स है, ये जाहिल किस्म का जो शख्स है, इससे हम क्यों एक्सपेक्ट करते हैं? ये तो किसी भी लेवल तक जा सकेगा ना। हम क्यों समझते हैं, हम इसको अपने साथ कंपेयर क्यों करते हैं? इस बेजमीर घटिया शख्स का बाअसूल लोगों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ
कोई लेना देना नहीं है। हमने तो इमेज बहुत अच्छी बना ली है, हमने ईरान की जंग को रुकवा दिया, सीज फायर करा दिया, वहां पर हमने पूरा इस्लामाबाद ब्लॉक करा दिया कि भाई हम कुछ अच्छा कर रहे हैं, हमारे पासपोर्ट्स की आपको लग रहा है कि वैल्यू इंक्रीज हो गई है, जबकि दुबई के अंदर स्टिल वी आर बैन एंड अमेरिका ने भी तो अभी तक हमें अनबैन किया ही नहीं है। आपको अपनी इकोनॉमी को बेहतर करना पड़ेगा, अपने आप को अपहैंड करना पड़ेगा, तब भी जाके आपकी बात दुनिया में सुनी जाएगी, इवन इंडिया में सुनी जाएगी। एक दौर था कि हमारी बात सुनी जाती थी क्योंकि हम इंडिया से अपहैंड थे, अब इंडिया हमसे बहुत ज्यादा ऊपर चला गया, इसलिए इंडिया की ज्यादा सुनी जाती है। अब बात कर रहे हो इंडिया गवर्नमेंट की। इंडिया की गवर्नमेंट ने सोचा अपनी आवाम के लिए आसानियां पैदा करी, उन्होंने सिर्फ अपनी जेबें नहीं भरी, यहाँ वाले अपनी जेबों में लगे हुए। देखिए वहाँ के अवाम अपना संयम खो चुका है। तो ये क्यों हो रहा है भाई? लोग बेहाल हो चुका है, मतलब लोगों का जो संयम है ना टूट चुका है, सब्र का बांध टूट चुका है, लोग परेशान हो चुका है हर एक चीज से। तो ये होगा, अगर ये हालात इंडिया में भी अगर होता तो यहाँ के भी लोग का सबका बंधन टूटता है, यहाँ के लोग भी गवर्नमेंट को गाली देता, बिल्कुल देता, हम भी देते। लेकिन एक चीज तो है भाई की जो पिछला कुछ महीनों में जो क्राइसिस हर देश में हुआ है वो इंडिया में भी नहीं हुआ है। तो दोस्तों आपका क्या ओपिनियन है, क्या राय है? पार्टी पॉलिटिक्स से हटकर जरूर कमेंट करें, बताएं जरूर। और आप मेरे चैनल पे अगर नए हैं, मेरे वीडियो मेरा काम आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिए। दोस्तों काफी दिनों से थोड़ा सा ना जो नया हमारे व्यूअर आ रहे हैं और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, थोड़ा सा लाइक किया कीजिए, थोड़ा कमेंट किया कीजिए, ताकि मेरा भी मनोबल थोड़ा बढ़े और आप लोगों के लिए और अच्छा वीडियो लेकर के आऊँ। दोस्तों मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।